एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और प्रभु का धन्यवाद, उसकी कृपा हमारे जीवन में बहुतायत से होता है और प्रभु की महिमा हो हमारे जीवन में, क्योंकि उसकी अनुग्रह बहुतायत का है। तो एक बार फिर से मैं आया हूँ एक नया गवाही आप लोगों के बीच में लेकर। और जिस तरह से आप हमारे चैनल को देखते हैं, जो वीडियो हम डालते देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप हमारे वीडियो को अपना प्यार देते हैं और लोगों तक शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये चैनल जो है गॉड सर्विस चैनल, ये चैनल के माध्यम से आपको मसीही से जुड़े, यीशु मसीह से जुड़े, परमेश्वर से जुड़े कई शिक्षाएं आपको मिलेगी और लोगों की गवाहियाँ कि क्यों उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। कई जातियों की गवाही आप सुनिएगा कि उन्होंने क्यों यीशु मसीह में विश्वास किया। आपको ये सारी गवाहियाँ आपको इस चैनल में मिलेगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। जिस यीशु को आप स्वीकार करते हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, वो सचमुच महान है और उसके कार्य अद्भुत है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग हमारे चैनल में हो सके नए होंगे, नए लोग देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल कलर का जो लिखा हुआ दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आने वाला भविष्य में जितना भी हम सुसमाचार डालें या गवाही डालें आप तक पहुँचे। तो प्रभु का धन्यवाद हो और इस गवाही को हम शुरू करते हैं। तो हमारे बीच में है, हमारी कलीसिया में आते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इनका भी नाम सबसे पहले जानेंगे, परिचय जानेंगे और ये भी सुनेंगे कि इन्होंने क्यों यीशु मसीह में विश्वास किया और यीशु में जब नहीं थे तो इनका जीवन कैसा था और किस हालत में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और मैंने ही इनको और इनके परिवार को सुसमाचार सुनाए, यीशु के विषय में बताया। और आज इनका परिवार, सभी लोग विश्वास में नहीं हैं लेकिन बहुत लोग आ गए विश्वास में। और तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम अपनी बात ना रखते हुए इनकी बात रखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। आप मेरे विषय में सुनते रहते हैं लेकिन आप इनके विषय में इन्होंने क्यों यीशु को स्वीकार किया। हीरा देवी। हीरा देवी। और कहाँ से हैं हम लोग? हम तो रांची में छोटे से नेपाल में थे, तो हम पर बीमार भी रहते थे। तो रांची में बाबू को ले आए हैं, शादी किया हुआ। और क्या बोलते हैं कि विश्वास में कितना साल से विश्वास में? 2.5 साल। कितना परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरा 2 बेटा है, एक बेटी है, एक लड़की है और मेरी 3 बहन है और मेरी माँ है। इससे पहले जो आप लोग वीडियो देखे, ये दोनों उनकी बहन है और इनके जीवन में भी प्रभु ने काम किया है और इसलिए ये भी बोलना चाहते हैं कुछ। तो आप किस जाति से है? पूरा नाम बताइए एक बार फिर से। मेरा नाम है हीरा परिया, हीरा देवी परिया। हीरा देवी परिया। चलो ठीक है। और नेपाल से? हाँ। नेपाल से। रांची में कितना साल हो गया होगा लगभग? झारखंड रांची में? रांची में तो मेरा हो गया 40। हाँ, मतलब बचपन से बोलो। बचपन कितना साल के रहे होंगे? बचपन में जब 12 साल के थे उस समय में मेरा शादी हो गया था। 12 साल की उम्र में आपका शादी हो गया? 12-13 साल की उम्र में मेरा शादी हो गया था। तब से हम रांची में। और लोगों के अनुसार आप किस धर्म से हैं? हम हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म के हैं। और आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु में जब नहीं थे तब आप खुल के बता सकते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि लोग देख रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। इसमें विश्वास करने वाले भी हैं और अविश्वास करने वाले भी लोग हैं। तो आप अपने जीवन के विषय में इन्हें कुछ बता सकते हैं कि आपने क्यों यीशु मसीह में विश्वास किया और आपका स्थिति कैसा था। खुल के बताइए, डरना नहीं है, ठीक है, और घबराना भी नहीं। डर लग रहा है? नहीं। चलिए ठीक है। मुस्कुराहट है, इससे पता चल रहा है ना तो डर में है और ना घबराहट है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक है। तो जरा से ये बताइए कि आप जब प्रभु में नहीं थे, ठीक है,
अब हम लोग जाते हैं 28 साल पहले पीछे, ठीक है। 28 साल पहले आप विश्वास में नहीं थे, ठीक है। तो आप शुरू से बता सकते हैं कि आपका परिवार कैसा था, या आपका पति आपके विषय में, आपके जीवन में तो क्या ऐसी समस्या थी, क्या ऐसा दिक्कत था जिसके कारण आप यीशु में विश्वास किए। चलिए सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप इससे पहले क्या चीज़ को मानते हैं। पूजा पाठ में बहुत लीन रहते थे, नंगे पांव पहाड़ मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, सावन आया, मीट मछली कुछ नहीं खाना, एकदम शाकाहारी में रहना। बहुत लोग तो सोमवारी व्रत करते थे, लेकिन हम तो सोमवार को तो नहीं, पर एक हफ्ते का ही हम सिर्फ फल में और जल में व्रत रखते थे। और नेपाल में गए थे, नेपाल में भी हम बहुत सारा माने कि क्या चराना हुआ है, कबूतर चराना हुआ तो क्या चराना, ये सब। कबूतर कहाँ चढ़ाते थे? कबूतर मेरा मांगन क्या बोलते हैं उसको कि मन्नत मन्नत। मन्नत जो मन्नत है मेरा उसमें, तो हम मेरा ये चीज पूरा हो जाएगा तो हम कबूतर चराएंगे या हम ये चराएंगे। वो हिंदू में होता है कि? हिंदू में ही आता है ये सब, हिंदू हिंदू में आता है। चलिए नेपाल में करते थे? नेपाल में करते थे, यही रहते हम नेपाल में भी बहुत सारा मेरे मंदिर है, बोलते बहुत मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत भक्कल मन्नत मांगे, मेरा कुछ नहीं हुआ। और मतलब क्यों, क्या मांगते थे, क्या स्थिति था? जैसे आप जैसे मन्नत मांगते थे तो क्या मांगते थे? जैसे शिव से, या जैसे आप हिंदू में थे तो देवी देवताओं से मांगते थे, तो क्या मांगते थे, क्या आपके जीवन में? हम यही मांगते थे। पहले तो हम बहुत बीमार रहते थे, और दूसरी बात यह कि जब शिव में थे तो हम अच्छे पति के लिए भी हम व्रत रखे हैं, अच्छे पति, लेकिन पति तो हमें मिला तो नहीं, लेकिन देखिए हमारा भुजली से हाथ काटने वाला पति तो हमको जल्दी मिला। थोड़ा सा कैमरा के सामने थोड़ा सा देखिए मेरा भुजली से मेरा पति ने हाथ काटा है, ऐसा पति हमको मिला जो शिव का भक्ति करने में। कौन होगा कि जैसे शिव का भक्ति जैसा हमने किया। तो ये क्या चीज़ से मारा था? भुजली से मेरा पति ने मुझे काट दिया था। जब हम कर्म में नहीं आए थे, उस संसार में थे, उस समय में और शिव के आप भक्त थे तो ऐसा कभी भगवती माता का आपका पति पीते थे? बहुत पीते थे। और क्या बोलते हैं कि वो कहाँ काम करते थे? वो झारखंड पुलिस थे। झारखंड पुलिस में थे? झारखंड पुलिस थे, और रिटायर इंस्पायर किए हैं। उन्होंने भी बहुत पिए, बहुत अपने इलाज पानी भी बहुत कराया, उनका जॉन्डिस लीवर हुआ था। मेरे साथ में डॉक्टरी पेपर बहुत सारा था, लेकिन रेंट के घर में रहने की वजह से इधर उधर करने से तो कागज हाँ यहाँ दिखाते थे, ये का डॉक्टर हाँ वो सब दिखा डॉक्टर, तभी उनको भी नहीं बचा पाए। लेकिन हम सोचते कि आज के दिन अगर हम प्रभु यीशु में पहले हम आते तो काश मेरा पति भी बचते। चलिए हो सकता था कि वो भी बच जाते। और तो आप विश्वास किए, यीशु मसीह में विश्वास किए, क्यों किए? क्या आप क्या बोलते हैं संसार में जो आपको या जिसकी आप आराधना करते थे, जैसे हिंदू में होता है जो देवी देवता की आराधना करता है, क्या वो आपको नहीं दे पाए इसलिए आप विश्वास किए? हम जितना भक्ति भाव किए हैं ना, उससे कई गुना बीमार पड़ते गए। यहाँ तक कि मेरा इस स्थिति था कि हम दीवार पकड़ के चलते थे, और कोई हमको, मेरा बाल बच्चा भी था तो छोटा था, वो लोग कमाने लगन जाता था, कोई हमको बना के देने वाला था। मेरी दीदी बहन जो भी थी वो लोग नेपाल में थी और हम यहाँ थे, और यहाँ पर मेरा केस भी चल रहा था इसके विषय में। उस समय हम यहाँ होते, बहुत स्थिति मेरा खराब था। और कितना साल, मतलब आपका बच्चे लोग कितने साल के रहे होंगे कि आपका पति डेथ हुई? मेरा बच्चा लोग तो उस समय में कोई 16 का, कोई 15 ऐसे बरसाती का हम लोग बोलते हैं नेपाली में, बरसाती बच्चा लोग था ये लोग। कोई 16 था, कोई 15, कोई 14। उस समय में तो छोटा ही ना होता ज्ञान बुद्धि का। चलिए ठीक है। और यही सब स्थिति था आपका?
कि और कुछ था जिसके कारण आप समस्या में थे? आपका खुद का कोई बीमारी, कोई समस्या? हमको उस समय में बहुत सारा बीमारी था, लेकिन हमको डॉक्टर को भी देखा थक गए। जो भी पैसा आता हमको जुटता सब हम डॉक्टर में इतना पैसा लगाए तब, और डॉक्टर में लगाने का वजह भी हम ना भगत लोग को ज़्यादा दिखाए, भगत को दिखाए। कहाँ गए, कोई बोला गुरु को दो, कोई क्या करो, कोई कहाँ कहीं नहीं कि शरीर का चंगाई हमको पाने के लिए, लेकिन हमको कहीं पर भी गए। लेकिन हम थक के अब हमने ये सोचा हमको नीचे मरना है, मेरा बाल बच्चा। चलिए, आप ठीक होने के लिए कहाँ गए? हम ठीक होने के लिए हम नेपाल भी गए, और यहाँ कौन सा मंदिर बोलते हैं इधर, वहाँ पर भी गए हम, और बहुत सारा पंडित लोग को भी, भगत लोग को भी दिखाए। कुछ सुनवाई नहीं हुआ? डॉक्टर को पहले दिखाए, डॉक्टर से ठीक नहीं हुए तो हम भगत लोग के पास गए, पंडित के पास गए। कोई गुरु माँ बोलती, कोई कहाँ बोलता है, कोई बोले फूल पत्ती चढ़ाने का। नेपाल में तो भगवती माता जो बोलते हैं उसमें बोरा पत्ता फूल चढ़ाया जाता, वो भी हमने किया। लाख बत्ती बोलते वो भी हमने चढ़ाई। जो लाख बत्ती बोलते हैं, लाखों जो बत्ती बोलते हैं उसको हिंदू में क्या बोलते हैं वो नहीं आया, लेकिन जो लाख बत्ती बहुत सारा बत्ती बना के ना उसको दिया जलाना। कहाँ? हाँ, नेपाल में, कि उससे बीमारी ठीक हो जाएगा। कौन देवता को करते थे? भगवती माता को। अच्छा, तो आप सब किए? और कुछ किए? तभी हम ठीक नहीं हुए। अच्छा, उपास रहना, कोई को ध्वजा चढ़ाना, कोई कपड़ा चढ़ाना, चूड़ी चढ़ाना, दुर्गा को चढ़ाना, काली को चढ़ाना, चूड़ी चढ़ाना, साड़ी चढ़ाना, सब किए? सब। मेरा तो पूजा भक्तिहीन में, और डॉक्टरों ने मेरा ज़्यादा पैसा खाया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं? कभी हमको कुछ ठीक नहीं हुआ। कहीं गए, चर्च गए? तो बाद में हम गुरुद्वारा गए, हम चर्च भी गए थे, क्योंकि चर्च में गए थे कि हमको समझ में नहीं आता था। और एक बार हम फादर को बोले थे कि हम बपतिस्मा लेंगे, तो उस समय हमको कुछ ज्ञान नहीं था। फादर लोग भी उस समय में बपतिस्मा का क्या मतलब हो तो हम भी नहीं समझ पाए। यहाँ पर ये जो डोरंडा रिसलवा का यहाँ बोला चर्च, हम हमेशा जाते रहते थे कि वहाँ पर भी हम ठीक होंगे क्या। अभी वचन हमको ज्ञान नहीं था, इसी वजह से हम उस समय भी नहीं जानते थे, लेकिन चंगाई पाने के लिए हम घुस जाते थे चर्च में भी। कहीं भी चल जाते? गुरुद्वारा चल जाते थे। रिसलवा में 41 दिन तक हम उपवास रख के चादर चढ़ाए, क्या नहीं चढ़ाए, नंगा पाँव सवेरे ठंडा पानी से नहा के सवेरे 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक हम पहुँच जाते थे रिसलवा में। 41 दिन तक किए, कुछ बीमारी मेरा ठीक नहीं हुआ। और मैं आपको लोगों के बीच में बात कहना चाहता हूँ। जब इनसे हम पहली बार मिले थे, और एक भाई के यहाँ संगति होता था, उनके जीवन में भी प्रभु ने बहुतायत से काम किया है, और उनकी भी गवाही अगर हो सकता है तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, डालेंगे हम। और वहीं उसी के घर में प्रार्थना होता था बृहस्पतिवार के दिन में, और मैं और मेरी पत्नी वहाँ जाते थे प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए। वहाँ संगति होता था क्योंकि उस परिवार के लोगों ने छुटकारा पाया था। उनका भी जीवन प्रभु में नहीं था, उस समय दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था। आप देखिएगा उनकी भी गवाही अगर हो सके तो उनके घर में होता था संगति। तो उसी जिस घर में संगति, वहाँ के लोग ही इनको बताया यीशु मसीह के विषय में, और बताया कि वहाँ हम लोग के यहाँ एक भाई आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो आप भी आइए करके। तो उन्होंने इनवाइट किया, तो ये विश्वास के साथ में आई। और जैसे बहुत अपने जीवन के विषय में बताया कि बहुत कुछ कर चुकी थी। और जब पहली बार जब हम इनसे मिले थे तो इनका हालत जो था वो बहुत ख़राब था, और उस समय ठंडे का समय था, ठंड के समय में मिले थे, वहाँ संगति होता था। और इनको देख के बुरा भी लग रहा था, लेकिन अंदर में ऐसा लग रहा था कि क्या हालत है, कैसे हालत है। तो हालत बहुत ही ख़राब था। और जब हम इनको देखे तो हम हैरान हो गए। जब बोले आप आए प्रार्थना करने के लिए, तो हम बैठिए। उसके बाद हम पूछे कि क्या समस्या है,
तो थोड़ा सा डर रहे थे बताने के लिए कि ये समस्या है करके, तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो हम बात किए, बात करने के बाद फिर प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद, शायद प्रार्थना करने के बाद, आपको हंसने वाला चीज़ बता रहे हैं तो सुनिए ध्यान से। प्रार्थना करने के बाद जब इनका मुंह जब खुला और बोले अपने जीवन के विषय में, तो ये हमको दिखा कि वो टोपी उठाई, ठंडा का समय था, टोपी जैसे उठाई और वहाँ से टोपी के अंदर से टोपी के अंदर से सिर से निकलता हनुमान चालीसा। और वहाँ पर यार जब मिले तो इनका हालत, जैसे मैंने कहा, और सॉरी थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसके वजह से आगे वीडियो को एडिटिंग करना पड़ा है। तो जब इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि ठंडा का समय था और टोपी पहने हुए थे, और जैसे प्रार्थना खत्म हुआ और इनका मुंह खुला, ये कुछ बोल नहीं रहे थे, थोड़ा बहुत बात किए, यहाँ मेरे लिए प्रार्थना कर दी, ये सब बोले। उसके बाद में जब लास्ट में जब इनका मुंह जब खुला तो ये बोले कि देखिए ना, हम डरते हैं, इसके कारण हमको डर लगता है, इसके कारण हम हनुमान चालीसा, तो जैसे टोपी हटा, टोपी से निकलता है हनुमान चालीसा। और इसको देखे थे पूरा हाथ में ताबीज है, पैर में काला धागा है, गला में है ताबीज, पूरा हालत खराब है। ताबीज का माला भी है, पूरा पहले हालत पूरा खराब है, और हनुमान चालीसा सिर में है, और हनुमान चालीसा को लेकर ले चल रहा है। क्यों, काहे के लिए करते थे हनुमान चालीसा सिर के ऊपर क्यों लगाए थे? बहुत डर लगता था, रात को भी सोते थे तो कोई चीज लगता कि मेरा रजाई फेंक रहा है, कोई हमको नखून पैर में गरा रहा है, और हमको बहुत डर लगता था। रात भर नहीं सोते थे, बहुत जैसे लगता था नींद का दवा भी हमने एक पत्ता खाया है, और हमने किसी को बता भी नहीं चल, किसी को बताते भी नहीं। शरीर पूरा कांपता था, मेरा पूरा शरीर में लगता था कि एक शरीर एकदम अब कुछ भी नहीं है, गल गया पूरा, ऐसा हमको महसूस होता था। इसीलिए आप ऐसा तो बताया था आप हमको बड़ा मुंडी सब दीवालों में दरवाजों में आँख इधर से उधर करता हुआ हमको दिखाई पड़ता था। तो हम सोचते थे उस समय में हम कि क्या करें, अब शैतान को तो झाड़ू से मारने से तो शैतान तो हटेगा। हाँ, ये हंसने वाली बात है कि इनको दिखता था तो ये झाड़ू लेकर एकदम दौड़ाने झाड़ू लेकर दौड़ाती थी, इसके दिखता था उनके घर में। और जब पहली बार इनके घर में गए थे, कभी दीवार में हमको खून टाइप का भी दिखाई पड़ता था, दीवार में। अच्छा, दीवार में हमको खून टाइप का दिखाई पड़ता था, पूरा छवि हमको दिखाई पड़ता था। छवि, ठीक है। और ऐसा हुआ और बहुत ही हालत इनका खराब था, और सो प्रभु का धन्यवाद हो। और लेकिन हालत बहुत ही खराब थी। आज हमने प्रार्थना किया उस समय, और हनुमान चालीसा जो लगाए रखे थे अपने सिर में, उनको निकलवाएं, ताबीज को निकलवाएं, क्योंकि वो सब कुछ भी काम नहीं आता है। याद रखिए, अगर आप अन्य जाति से हो, अगर आप भी अपने गले में या ऐसे कुछ श्रद्धा रखते, विश्वास रखते, तो सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्य का है, वो कुछ काम में नहीं आता है। जी हाँ, और उसको निकाल के फेंक दीजिए, वो आपके जान को, एक ताबीज, एक धागा नहीं बचा सकता है आपके जान को। जी हाँ, तो मैंने इनको उठवाया और वहाँ से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में इन्होंने इनवाइट किया था, शायद नेक्स्ट सप्ताह इनवाइट किया था अपने घर में, और हमको बोले थे मेरी पत्नी को और हमको कि आप लोग ज़रूर आइएगा, आप लोगों के लिए खाना बना के रखेंगे, है ना। हाँ, मछली भात उस समय मछली भात बहुत अच्छा, मछली भात बनाता है, बड़ी टेस्टी, नेपाली में बनाता है, बहुत अच्छे से बनाता है, बड़ी टेस्टी था। तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हम वहाँ पर फिर एक बात जोड़ना चाहते हैं, जब हम इनके घर में गए, इनका घर का हालत बहुत भयानक था। और भयानक क्या बोलेंगे, पूरा घर में देवी देवताओं का भरा हुआ है, और महसूस हो रहा है कि वहाँ दुष्ट आत्माओं का वास है, पूरा महसूस हो रहा है। वहाँ गए, इनके साथ में प्रार्थना किए, इनको सुसमाचार सुनाए। इनकी बड़ी दीदी का, वो लोग उस समय उतना विश्वास में नहीं आए थे, वो लोग बैठे नहीं, हाँ, लेकिन बाद में आए थे, लेकिन बैठे नहीं। तो मैंने अकेले ही बैठे थे, उनको
को सुसमाचार सुना, यीशु के विषय में बात किया, प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद हम लोग वहाँ खाना खाएं। अब सुनिए ध्यान से, वहाँ पर क्या बात हो, शैतान कुछ वहाँ पर करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है। और जैसे प्रार्थना खत्म होने के बाद में अंतिम हम लोग को खाना दी निकाल के, उसके बाद में मछली भात था, बड़ी टेस्टी था। लेकिन वहाँ पर एक टेस्टी काम भी हुआ था, वो बता रहे हैं। और खाना लिए, और खाना लेने के बाद में हम उसमें जैसे ही एक निवाला उठा के जैसे ही हम अपना मुंह में डाले, ऐसे ही हमको कुछ आवाज़ आया, जैसे ऐसा लगा कि कोई पत्थर उथल है, ऐसा आवाज़ आया। तो हमको लगा कि कोई पत्थर होगा, तो हम निकाले, मुंह से निकाले, और निकालने के बाद हम उसको चुपचाप उसको रखे, इनको नहीं बताया, आपको नहीं बताए थे, ठीक है। बाद में हो सके बताए, ठीक है, नहीं बताए, चुपचाप रख लिए। और मैंने चुपचाप अपनी पत्नी को दिखाया कि देखो क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना मुंह में निवाला डाला, वैसे ही हमको एक कांच मिला वहाँ पर, पहला निवाला में। और वो कांच जो था, एक आगे, उसका आगे जो भाग है वहाँ पर नुकीला था, इतना बड़ा था, वो नुकीला था। अगर वो मेरे गले से, अगर हम उसको उतार देते अपना गला में, मेरा जितना भी अंदर का जो पोटा उटा सब फाड़ देता, उतना नुकीला था। मैंने उस दिन कुछ समय के लिए मैंने इसको रखा भी था, मैंने अपनी पत्नी को दिखाया और बोले कि अभी नहीं बताना है, अभी नहीं, क्योंकि सोच आएगा कि ऐसा हो गया वैसा। तो हमको इनको नाराज करने के लिए हम लोगों ने उनको नहीं बताया वहाँ पर, लेकिन बाद में बताएं जब विश्वास इनका मजबूत हो गया। तो वो ऐसा था नुकीला कि जब हम खाते तो मेरा पेट पोटा को फाड़ देता, अंदर में फाड़ देता। तो जैसे ही हम मुंह में डाले, आवाज आया, हम निकाल दिए वहां से। उसके बाद हम खाए, उसके बाद में उसको देखे, कुछ दिन के लिए रखे, सोचे बताएंगे, लेकिन नहीं मिला वो हमको बाद में। तो ऐसे हमको मिला था, पता नहीं शैतान वहाँ पर क्या करना चाह रहा था, क्योंकि हम वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे। शैतान सोचा कि आज तो बड़ी बोलता है, तुम्हारा गला को ही काटेंगे। वही हम सोचे कि उसमें चावल धोए थे, बाबा चावल थे, एकदम बहुत अच्छा, कोई गंदगी नहीं चावल में, लेकिन फिर भी वहाँ पर कांच है। अब धो के हम बोले कि धोए थे तो हमको करना चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ है, जब साफ चावल है। हम ताजुब हो गए कि कैसे उसमें। मेरी पत्नी जब देखी तो वो भी डर गई, अगर खा जाता पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन नहीं, प्रभु हमेशा हमारी सहायता दिखा कि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, हानि नहीं हो। जी हाँ, विश्वास से। तो प्रभु का धन्यवाद। उस समय हमारे जीवन में भी एक घटना घटा था, और लेकिन परमेश्वर कुछ होने नहीं दिया। शैतान का विचार था कि कुछ हो, लेकिन परमेश्वर कुछ होने नहीं दिया, तो प्रभु का धन्यवाद। तो इनकी स्थिति ऐसी थी। और क्या प्रार्थना करने के बाद या यीशु में आने के बाद आपको क्या, जो आप जिसकी तलाश में थे, जो आप खोज रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, क्या आपको प्रभु में आने के बाद क्या वो मिला? प्रभु में आने के बाद में हमको मिला। जब हम पहली बार वहाँ पर गए थे उनके घर में, तो ये प्रार्थना कराने के लिए मेरा मुँह तो बोलता नहीं था, हम तो एकदम फूले हुए एकदम थे, एकदम होश ही नहीं था मेरा। उस समय गए तो हम एक हफ्ता के बाद आप लोग आए थे ना खाना खाने, जब हम आपको बुला, उस समय में उसी समय में हमको चंगाई मिल गया था। तो हम सोचे कि हम खुशी हो गए, कि बहुत खुश हो गए। चलो हम प्रार्थना किए, हमारा सर लोग प्रार्थना किए, तो चलो हमको चंगाई मिला है, और वो हमारे जीवन में काम करिए। खुशी से हम भी उनको बुलाए खाने में, इसीलिए हम उनको बुलाए थे। चलिए, आपने नहीं किया था, आपने नहीं, शैतान था जो ऐसा कर रहा था, गलत सोच विचार डालने की वजह से डर रहा था कि हम विश्वास में प्रचार कर लिए, लेकिन हमारे सदस्य जितना जानते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या आपको वो चीज़ मिला जिसकी तलाश में थे? हाँ, प्रभु यीशु मसीह में आके हमको बहुत शांति मिला, आनंद मिला, हमने चंगाई भी पाया।
समय पर जो हम काम करने नहीं सकते थे, दीवार पकड़ के चलने वाला व्यक्ति काम करने लगे हैं। बहुत आनंद मिला हमको। आपको कितना पैसा खर्चा किया था आप प्रभु में जब नहीं थे? प्रभु जब हम नहीं थे तो हम 5-6 लाख रुपया तो हम खर्च किए हैं शरीर में, सिर्फ दवाई में। और ये पनीर और अगोरी हुआ और ये भकत सब हुआ, इस सब में तो हमने बहुत सारा पैसा लगाया है। कोई पनीर बोलता है कि ये चढ़ाओ, कभी वो चढ़ाओ, कभी वो दो, कभी इतना दो। 11,000 रुपये एक पनीर को हम दिए थे। उसने हमें सिर्फ ताबीज बना के दिया। वो ताबीज भी सिल्वर का ही था। बोला कि इस 11,000 लगेगा और ये आप पहनेंगे एकदम ठीक हो जाइएगा। क्या आप ठीक होंगे? और बेटी पकड़ लिए हम तो। और बेड पकड़ लिए। और क्या क्या किए होंगे? बहुत सारा चीज किए हैं हम जो संसारी में थे तो हम तो कहेंगे जो संसारी में जो भी भाई बहन देख रहे वो क्या पूजा किए होंगे जो हमने किया है पूजा। एक खाली पाँव में महीनों भर उपवास रहना, ठंडा पानी से नहाना। जितना हम भक्ति भाव किए हैं ना, उससे कई तरह ज्यादा को सजा मिला है। जो हम बेड पकड़ लिए, कोई तो 1 गिलास पानी हमको देता, कोई तो 1 कटोरी हमको मार पिला देता। इतना स्थिति मेरा हालत खराब हो गया था, बहुत हालत खराब हुआ था मेरा। बहुत बड़ी बात है। हम ये जीवन को बचाने के लिए, ये शरीर को चंगाई पाने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं गए। कोई कहाँ बोलता, कोई कहाँ बोलता, कोई यहाँ जा जाओ ठीक हो जाएगी, कोई यहाँ जाओ। डॉक्टर से भी हार गए और भकट पहने भक्ति करके भी हम हार चुके थे। अब हमको लगता है कि अब मेरा प्राण ही नहीं बचेगा, हमको ऐसे मरना ऐसे मरना। उस समय हमको यीशु मसीह मिले। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि पूरी अपने जीवन से थक चुके थे, हार चुके थे और कोई उम्मीद नहीं था उनके जीवन में। याद रखिए, परमेश्वर का द्वार उस समय खुलता है या उस समय आता है जब सब द्वार बंद हो जाता है। जी हाँ, अगर मैंने प्रभु पे विश्वास किया या जितने लोगों की हम गवाही सुनते हैं, वो लोगों के जीवन में प्रभु उस समय द्वार खुलता है जब सब द्वार बंद हो जाता है। जी हाँ, जिस समय आप दुख तकलीफों से जब थक जाते हैं ना, उस समय परमेश्वर आपके पास आता है जिसने आपको बनाया है। जी हाँ, याद रखिए, चाहे आप अभी विश्वास में हो या विश्वास में नहीं थे, प्रभु आपसे उस समय भी प्रेम करता था और आज भी करता है। जी हाँ, अगर आप उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो मैं उसके विषय में वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए क्योंकि वो आपके बनाने वाला है, आपको बनाया है, अद्भुत तरीके से उसने आपको रचा है। आप जिस आंखों से आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो आँख उसका देन है, और जिस पैरों में चलते हैं वो उसकी देन है। आपका पूरा शरीर बनाया हुआ उसका है। जी हाँ, एक माँ के गर्भ के अंदर में लोग कहता है कि हम तो माँ बाप से जन्म होता है। नहीं, माँ बाप केवल द्वारा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि माँ के गर्भ के अंदर में वो बच्चा कैसे पलता है, किसी को पता चलता है कैसे वो बढ़ता है? याद रखिए, 9 महीना लगता है उस बच्चे को बढ़ने में। जी हाँ, 9 महीने उस माँ के गर्भ के अंदर में जो काम होता है, बाइबल इसके विषय में बताता है कि वो अद्भुत तरीके से होता है और परमेश्वर उसकी रचना करता है। भजन संहिता 140 में लिखा हुआ है, परमेश्वर उसकी रचना करता है। उस तरीके से दिन प्रतिदिन उनकी हड्डी बनते जाती है, मांस का टुकड़ा होता है छोटा सा माँ के गर्भ के अंदर। ना तो डॉक्टर जान पाता है, ना वो माँ जान पाते जिसके अंदर में वो बच्चा बन रहा है, वो जीवन पा रहा है। 9 महीने में उसका आँख, नाक, कान सब कुछ तैयार होकर इस पृथ्वी पर आता है और हम बोलते हैं कि नया जन्म हुआ है। नहीं, लेकिन उसकी रचना उस गर्भ के अंदर में कौन कर रहा था? उस गर्भ के अंदर में उसकी रचना कौन कर रहा था? अगर आपको ये पता चले तो आपका जीवन में उद्धार हो जाए। जी हाँ, उसकी रचना परमेश्वर करता है माँ के गर्भ के अंदर। माँ बाप तुम्हारा है, लेकिन वो बनता है परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की ताकत से बनता है। जी हाँ, वो परमेश्वर उसकी रचना करता है माँ के गर्भ के अंदर। तो प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर हमारे जीवन में जब सब द्वार बंद हो जाएगा वो द्वार खुलता है। तो और क्या कहना चाहेंगे?
प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको वो चीज़ मिला? प्रभु यीशु में आने के बाद में हम बहुत चंगाई पाए हैं और हम चल भी सकते हैं। हम कहीं अगर अकेले भी रह जाए ना, मेरे बाल बच्चे कहीं काम में चलेगा, हम अकेले भी रहे ना, हमको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हम आराम से रहते हैं। और अब हम शरीर से भी हमको अभी भी डर लगता है? अभी हमको बिल्कुल डर नहीं लगता है। लेकिन नहीं ना कुटाते? नहीं डर लगता है। ठीक है। और एक चीज़, जैसे मैं हर लोगों से कहता हूँ कि आप ज़रा लोगों से बताइए, क्या यीशु मसीह में विश्वास आप किए हैं तो क्या कोई आपको लालच देकर, या मैंने आपको लालच दिया था, या कोई आपको लालच दिया था तब जाके आपने, जैसे लोगों को कहना है कि लोग बोलते हैं कि यीशु को लोग धर्मांतर कराता है, पैसा देकर ईसाई बनाता है, ऐसा आपको पैसा दिया गया? कोई पैसा वैसा नहीं दिया गया। पैसा जब मेरे पास था तो उस समय तो हम अपना जीवन से हार चुके थे, थक चुके थे। तो हमको कोई क्या पैसा दे के हम मेरा जीवन को क्या बचा सकता? कोई हमको पैसा नहीं दिया, कोई लालच नहीं। हम ढूंढते थे कि हमको कौन बचाएगा, कौन चंगा करेगा, हम शरीर से फिट फाट रहेंगे और ठीक रहेंगे। तो रात के अंदर हम तो रात जाग के सोते नहीं थे, और कमर ओढ़ के भी हम इतना पसीना में भी रहते थे, बहुत डर लगता था। दीवारों में बराबर आँख देखना, ये छाया जैसा दिखना, ये सब होता था। हमको कोई लालच नहीं दिया गया है। किसने कोई प्रभु में पैसा दे के, कोई बोलते हैं कि पैसा लालच दे के धर्म परिवर्तन दो, मेरे कहना है कि वो बेवकूफ़ है। तो पैसा दे के अगर धर्म परिवर्तन हुआ, क्या पैसा दे के किसी का जीवन बचाया जा सकता है? ठीक है, मानते हैं डॉक्टर ही अगर पैसा ले रहा था, कोई मरने वाला था, वो डॉक्टर उसको बचा सकता है? नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, शांति है, आनंदी है। कोई जाति परिवर्तन नहीं हुआ, पैसा भी नहीं दिया गया है। और कितना पैसा लगा आपको चंगाई पाने में? कितना पैसा लगा? जैसे आप बोले कि जब संसार में तो संसार में थे तो हम बोले इलाज डॉक्टर को ही देने में मेरा 5 लाख रुपया लगा था। ये ओझा क्या, ये भकट उकट पन्नी टूटे उसमें तो मेरा और कितना लगा। और यीशु मसीह में जब आए कितना पैसा लगा आपको? चलिए, कोई आपको पैसा नहीं दिया मानते हैं, लेकिन लगा कितना आपको, खर्चा कितना लगा बताइए ऐसा लोगों को। प्रभु में आने के बाद में हमको पैसा नहीं खर्चा हुआ, मेरा पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, डॉक्टर को भी देना नहीं पड़ा, और मेरा जीवन भी बचा है। और हमारे पास थोड़ी भी पैसा रहता है, उसमें बहुत आशीषें होती है। हमको सोचने का जरूरत नहीं कि आज हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पहनेंगे, ये हमको सोचने का बिल्कुल चिंता नहीं। एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे जिस शरीर में बहुत घाव निकला था, तो उस समय में भी हमको दर्द का महसूस नहीं हुआ। घाव था मेरा शरीर, पेट में बहुत सारा घाव था मेरा। हमने अपनी बहन को देखा, दीदी को देखा, अपने बेटी को देखा। मेरा बेटी तो कहती थी, मेरी माँ को तो कोर हुआ है, इसको थाली बर्तन कपड़ा अलग करो। उस समय में भी हम, चलो कि तुमको नहीं पता कि जब मेरा प्रभु मेरे साथ है तो हमको क्या मौत मार सकता। उस समय भी हम विश्वास में रहने के बाद विश्वास में रहने के बाद में भी हमको ऐसा हुआ था। तो अभी कैसा है? अभी हम एकदम ठीक है। मेरा शरीर पेट में पूरा घाव का निशान है, पर अभी हम एकदम ठीक। घाव तो नहीं है? घाव नहीं है। उसमें से हमने कोई दवाई भी नहीं की, हम ऐसे ही छोड़ दिए। हम प्रभु में विश्वास थे। जब हम प्रभु में नहीं थे उस समय तो हमको शैतान ने कोई भी हमको मार नहीं सका, कोई बीमारी नहीं मार सका। अब तो हम तो प्रभु का बच्चे हुए हैं, तो हमको इस विश्वास में ढीठाई में हम रहे और हमें एकदम ठीक है। चलिए, ठीक है। मेरा घाव भी पूरा ठीक हो गया पूरी तरह से। और जैसे आप बोल रहे थे कि आपके घर में एक भगत आया था, और क्या क्या किया था? हाँ, हमारे घर में भगत आया था। जैसे कि मेरी बड़ी बहन ने एक गवाह आपके सामने रखने के लिए भूल गई। मेरी माँ बहुत सीरियस थी। जब मेरा दीदी माँ को मेरे पास लाई तो उस समय हमारा घर में भगत आया था, तो अबूरी आया था। तो उसने चांदी का आँख मांगा था, सोना का आँख का मांगा था, और बाद में वो देने के बाद में भी 20,000 रुपया उसने मांगा था। हम लोग किसी तरह करके माँ का कान में पहनी जो मेरा माँ का था सोना था, उसको दोनों कान को निकाल के कहीं पर हम लोग लिए, वहाँ से 20,000
कितना का बनाए होंगे वो? हाँ, सोना का तो लगभग कितना का रहा होगा? 12,000। 12,000। और 12,000 कहाँ बनवाए सोना का? उसके बाद में 20,000 पैसा भी दिए। उसको चावल भी दिए। वो तो लालची और बुरी था कि हमारा थाली भी ले गया। थाली भी नहीं छोड़ा। क्या चीज़ का थाली? वो स्टील का थाली स्टील का भी थाली ले गया। बताइए ऐसा हालत है। बात बोल रहे थे, बाद में वही आया था, कोई दूसरा था? विश्वास में आने के बाद कोई दूसरा था? हाँ नहीं, विश्वास में आने के बाद सिर्फ मेरा ओनली 1 हफ्ता हुआ था। जब हम हमारा बाबू लोगों सर लोगों जब हम बुला के खाना वाना खिला जाने के बाद में जो आया था, उस टाइम हम सोचे कि थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए गए। हम लोग प्रार्थना करने गए। उसके बाद में 1 हफ्ता हुआ। उसके बाद फिर आया था, वही पंडित आया था, तो हमको बोला कि दीदी आपको ये चीज़ देना है, बताना है। देखिए हम आपके लिए मैंने 9 क्या अंगूठी क्या लाया था, तो वो बोला कि इसको पहनिएगा आप तो आपका ठीक हो जाएगा, इसमें भी आपको लगेगा 1,000 रुपये जितना लगेगा। तो बोल के बोला। तो उस समय हम तैयारी हो रहे थे कि हमको कलेक्शन जाना है, प्रभु के शरण में जाना है, प्रभु का महिमा करने के लिए। हम उस समय हम गए तो पंडित मेरा रास्ता ही नहीं छोड़ता है। तो हम बोले अब तुम्हारा जरूरत नहीं है, हम अपने प्रभु के पास चले। वही हमको बचाए, वही बोल दिए हम, वो हमको ठीक किया है, कोई हमको नहीं सका, वो ठीक किया है बोल के फिर हम निकल गए। वो तो हमको डकते रह गया। उसे हमको लेट भी हो रहा था कि चलो शुरू हो जाएगा प्रार्थना बोल के। तो आपने जो नहीं आपको जो मिला तो वो प्रभु में मिल गया। तो अभी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जैसे बहुत लोग अभी विश्वास में, कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास में नहीं है, और कई लोग विश्वास में हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में तकलीफें हैं। और तीसरा ये है कि लोग सब मसीह के कारण सताए भी जा रहे हैं। तो उनके विषय में, यीशु के विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहेंगे मसीह भाई बहन लोग जो भी हमारा गवाह सुन रहे, हम यही कहेंगे आप धीरज धरे और यीशु मसीह से बिल्कुल दूर ना हो। या आपके जीवन में सताव आए या कुछ भी हो, आपको प्रभु में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह को जान के ग्रहण करना है, उसी पे चलना है, उसी पे जड़ पकड़ना है, अधिक से उसी बढ़ना है और अधिक से अधिक धन्यवाद बोलना है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, और हम बचाए जाएंगे यीशु मसीह यही बने रहने से। क्योंकि बोलते ना, जो पिता अपना बच्चा को डांटे नहीं, पीटे नहीं, तो वो बच्चे के सही लाइन में आता है नहीं। उसी तरह हमारा परमेश्वर पिता हमें इतना दुख नहीं देगा जो हम सहन करने ना सके। ये हमारा ऐसा हमारा प्रभु परमेश्वर पिता है। हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मेरा जीवन में देखिए ना, मेरा शरीर में मसीह में आने के बाद में मेरा जीवन बहुत सारा घाव हो गया। मेरा बेटी लोग बोलती है तुम तो धर्म चेंज कर दी हो, तो तुमको ये हो रहा है, वो कुछ बोल बहुत है और निकला है, वो भी हम चुप रहे। लेकिन फिर हम लोग, मेरा प्रभु है ना, हम धीरज में बने रहे कि बोले दर्द भी हमको, घाव तो बड़का है लेकिन हमको दर्द नहीं है। हम उसमें काम और खाना पकाना, इधर उधर करना सब सकते। हम बेटी को बोले प्रभु हमको, मेरा बेटी यही बोलती कि माँ तुम्हारा प्रभु कितना दिन चला गया, तुम्हारा कोर निकला है। फिर हम कुछ बोले आज मेरा प्रभु मेरा घाव चंगा किया। हम शुगर का दवाई कभी कभी खाते हैं, अब हमको शुगर का दवाई बोलता खाना नहीं खाना है। मेरा शरीर बहुत बुरा, बहुत सारा मसीह भाई बहन देखेंगे जो भी सताव आए अपने जीवन में, और जो भी परेशान आए, आप प्रभु से अलग बिल्कुल मत होइए। जी हाँ, कोई भी सताव आए, तकलीफ आए, समस्या आए, कभी भी मत होइए। लिखा हुआ है कि हम विश्वास से ही हमारा प्राण बचेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जी हाँ, आपका विश्वास प्रभु पर है हमेशा सर्वदा के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ऐसा काम प्रभु करता है, ऐसा काम जो कोई भी नहीं कर पाता है, जो लोगों से और डॉक्टरों से, वैद्यों से और मौलवी भगत ये सब ओझा, ये सब चीज़ से जो लोग आज थक चुके हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि वो
वचन लिखा हूँ, आप लोग जरूर देखिए। वहाँ पर लिखा होगा कि तुम प्रधानों पर न किसी आदमी पर भरोसा रखना। जी हाँ, क्योंकि उसमें प्राण देने का, जी हाँ, उद्धार करने का ताकत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, उसमें उद्धार करने का ताकत उसमें नहीं है। आप मनुष्य पे भरोसा करोगे, जितना अधिक आप मनुष्य पे भरोसा रखोगे उतना आप श्रापित होगे। जी हाँ, मनुष्य पर भरोसा करने वाला लोग श्रापित होगा। तब किसी मनुष्य पर नहीं, उस परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए आज से, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको सृष्टि किया है। जी हाँ, ऐसी ऐसी गवाहियाँ आप लोगों के बीच में है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, जब उन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने बड़ा काम किया। यीशु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा अगर आपका विश्वास उसके ऊपर हो। यीशु में विश्वास करने से ना कोई पैसा लगता है और ना कोई पैसा दिया जाता है। जी हाँ, वो आपको फ्री का है, सेंट में मिला है, सेंट में। जी हाँ, तो प्रभु में विश्वास कीजिए। अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु को किसी भी तरीके से सतावा है, दुख है, कभी मत छोड़िए, प्रभु के साथ सर्वदा बढ़ते जाइए। और सो आपका धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात, आपकी गवाही बहुत अच्छी लगी और लोगों ने सुना, तो आप लोगों ने सुने उनके जीवन से जुड़ी गवाहियाँ। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। इस चैनल में हमेशा जुड़े रहिए और ये गवाही को केवल अपने तक मत रखिए, लोगों तक भी शेयर कीजिए, लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि लोगों का विश्वास, जो विश्वास में है उसका विश्वास मजबूत हो, जो विश्वास में नहीं है, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। वचन पर आप देख सकते हैं, की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, नहीं मानते हैं, उस पर विनाश आ पड़े। जी हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये गवाही लोगों तक जाए ताकि लोग सच्चे हों। धन्यवाद देते हैं इस गवाही को सुनने के लिए। आपको बहुत आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर एक मिनट, हम और कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। जब हम परु में नहीं थे ना, तो मेरा बेटा जहाँ पर भी काम करने जाता था, उसका सिलेंडर में आग लगता था। एक बार काम करने के लिए गया था, पूरा मुंह नाक पैर जला के आया। कहीं पर भी जाता था, इसके सामने कुछ ना कुछ होता था। लड़ाई हमारे घर में जो इतना होती थी, इतना होता था, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद वो सब बिल्कुल नहीं है। अब हम एकदम बेफिक्र होके अपने बच्चा को दूर में भी हम काम में भेज सकते हैं। प्रभु महान है, उसकी दया महान है। तो प्रभु का धन्यवाद हो और अब धन्यवाद आपको। और हमेशा आप प्रभु के साथ बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी गवाहियों को डालेंगे ताकि और भी लोगों की गवाहियों को सुने, क्योंकि लोगों का अलग अलग तरीके से अलग अलग जीवन में ना हुआ, जिसके कारण उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। जी हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत अच्छी गवाही है। प्रभु जय मसीह की। आप सभी को प्रभु में बने रहिए। जय मसीह की। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार सलामत रहे, सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना। और किसी को प्रार्थना निवेदन देना तो स्क्रीन नंबर दिख रहा होगा, फोन कीजिए। 24 घंटा है, आप हर समय फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी टाइम प्रार्थना करने के लिए हमारी प्रार्थना टीम खड़ी है हमेशा के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।